हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम होम साइंस बीए फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर 2 देख रहे हैं, जिसमें हमने पिछली कक्षा में आपको गृह विज्ञान विषय का इंट्रोडक्शन बताया। हमने आपको गृह विज्ञान का इतिहास बताया, गृह विज्ञान विषय का विकास बताया। इसके साथ साथ हमने भारत में गृह विज्ञान विषय का विकास पढ़ा, जिसमें हर स्तर पे सिलेबस क्या है होम साइंस का ये हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने आपको किंडरगार्टन स्तर पे बताया। इसमें बच्चों को खेल के माध्यम से बच्चों को स्वच्छता के विषय में पढ़ाया जाता है, मिलजुल कर कैसे कार्य करेंगे जिससे उनका सामाजिक विकास हो, खेलना सिखाया जाता है, चीज़ों को कैसे वो व्यवस्थित रख सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए उनको ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसके बाद हमने आपको प्राइमरी स्तर पे होम साइंस विषय का विषय क्षेत्र बताया कि प्राथमिक स्तर में कक्षा 1 से लेकर के 5 तक जो होम साइंस विषय का पाठ्यक्रम है, उसमें बच्चों को मानव शरीर की संरचना के विषय में बताया जाता है और मानव शरीर विज्ञान के विषय में बताया जाता है। बच्चों को सामान्य पाक कला बताया जाता है कि कैसे भोजन को पकाया जाता है, उसकी जो बेसिक चीज़ें वो बताई जाती हैं। सिलाई कढ़ाई बुनाई के विषय में कुछ सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट हमने इतना अध्ययन कर लिया था, आज हम आगे की चर्चाएं करेंगे। इसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको यूजफुल लगता है तो लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। स्टूडेंट, माध्यमिक स्तर पे गृह विज्ञान विषय का जो पाठ्यक्रम है उसके विषय में आपको यहाँ बताया गया है कि इसमें सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है। अभी तक आपको प्राथमिक स्तर तक आपको केवल सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर मतलब कक्षा 6 से लेकर के 8 तक और 8 से लेकर के 10 तक में आपको क्या पढ़ाया जाता है? प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार की शिक्षा आपको गृह विज्ञान में दी जाती है। जैसे पाक कला, वस्त्र विज्ञान, आहार नियोजन, पुष्प सज्जा आदि पाठ्यक्रमों को इसमें सम्मिलित किया गया। ठीक है। और मद्रास में, जो कि तमिलनाडु में है अब, में सन 1948 में स्कूलों में 1, 2, 3 और 4 वर्षों तक गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान रखा गया। बहुउद्देशीय शालाओं के पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान विषय को विशेष स्थान मिला। गृह विज्ञान के 5 प्रमुख विषयों की शिक्षा इसके पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाने लगी। 1928 में पंजाब में गृह विज्ञान की शिक्षा देने हेतु शिक्षिकाओं को शिक्षित किया गया। मिडिल स्कूलों में गृह विज्ञान विषय को 1936 में अनिवार्य विषय के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे होम साइंस से तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यह बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है कि मिडिल स्कूल में कब, किस सन में गृह विज्ञान विषय को अनिवार्य बनाया गया? तो 1936 में। 1936 में मिडिल स्कूल में गृह विज्ञान विषय को अनिवार्य विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद कह रहे हैं मिडिल स्कूल के पश्चात मैट्रिक में इसे ऐच्छिक विषय का स्थान दिया गया। गृह विज्ञान के विषय को बढ़ावा देने हेतु बड़ौदा गुजरात का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बड़ौदा गुजरात स्थित महारानी बालिका उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान विषय को शिक्षण में सर्वप्रथम शामिल किया गया। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप बहुत नोट कर लीजिएगा। देखिए, जब भी आप पढ़ने बैठिए ना तो बिना पेन कॉपी के मत बैठा करिए। ठीक है, पेन कॉपी लेकर के आप नोट भी बनाते चलिए ना। ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो से पढ़ रहे हो तो केवल आप सो करके आराम से पढ़ें, ऐसा नहीं है। आप बैठ करके, ठीक है, और आप नोट बनाते रहिए, लिखिए। इससे आपका
प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगा। आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो प्रिपरेशन अपना बना के रखिए। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालय स्तर पर होम साइंस के क्या पाठ्यक्रम है। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा आपको बताया गया कि भारत की अग्रणी महिलाएं जो महिला अधिवेशन की सदस्य भी थी, जिसमें कि राजकुमारी अमृत कौर, श्रीमती रुस्तम कजीफ फरदोस जी, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती अमृत लक्ष्मी रेड्डी, श्रीमती जेम्स कजिस, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब क्या थी, महिला अधिवेशन की सदस्य थी। इन्होंने महिलाओं के विकास हेतु गृह विज्ञान विषय को औपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में रखने की आवश्यकता महसूस की। जनवरी 1927 में पुणे में प्रथम भारतीय महिला अधिवेशन हुआ। स्टूडेंट, ये टॉपिक द मोस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, हमने यहाँ से इसको हाईलाइट भी कर लिया है, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से एकदम रट लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालय स्तर पर कैसे क्या होम साइंस विषय का कैसे प्रस्तावना आया, होम साइंस विषय को कैसे उच्च शिक्षा में मतलब ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में रखा गया गृह विज्ञान विषय को। तो इसके इतिहास के विषय में थोड़ा सा हम आपको बताने जा रहे हैं, और इसके साथ ही मैं बताऊंगी आपको कि उच्च शिक्षा में मतलब बीए और एमए में जो आपके सिलेबस है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ इसको ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि महिला अधिवेशन की सदस्य थी, जिनका नाम यहाँ दिया गया है, ठीक है। राजकुमारी, अमृत कौर, ये सारी महिलाएं हैं जो कि महिला अधिवेशन की क्या थी, सदस्य थी, ठीक है। फिर ये सभी मिलकर के क्या किया, इन्होंने महिलाओं के विकास के लिए ये कहा कि गृह विज्ञान विषय को एक विषय के रूप में, अनौपचारिक नहीं बल्कि औपचारिक रूप से एक पाठ्यक्रम बना करके महिलाओं को शिक्षित, बालिकाओं को शिक्षित करना चाहिए। गृह विज्ञान विषय को उच्च शिक्षा स्तर तक लाना चाहिए और बालिकाओं को, लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना चाहिए, वो भी कैसा, औपचारिक, न कि अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा क्या होती है तो आपको पता है, जिसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है, जिसका स्थान निश्चित हो, जिसका समय निश्चित हो, ठीक है। तो औपचारिक शिक्षा के लिए इन्होंने प्रस्तावना रखा। फिर जनवरी 1927 में पूना में प्रथम भारतीय महिला अधिवेशन हुआ था। ये प्रश्न पूछा जाता है, 3 डेट है आपको यहाँ पूछे जाते हैं अधिवेशन से संबंधित। पहला महिला अधिवेशन जो हुआ था, पहला भारतीय महिला अधिवेशन 1927 में हुआ था, और दूसरी महिला अधिवेशन जो है 1928 में हुआ था, तीसरा 1930 में हुआ था, ठीक है। और तीनों के दौरान अलग अलग कार्य किए गए थे, उस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहली जो देखिए यहाँ दिया गया है कि जनवरी 1927 में पूना में, स्थान का नाम क्या है, पूना में प्रथम भारतीय महिला अधिवेशन हुआ, जिसमें उच्च शिक्षा में गृह विज्ञान विषय को विकसित करने के विचार को बल प्राप्त हुआ। पहले अधिवेशन में ये कहा गया कि उच्च शिक्षा में गृह विज्ञान विषय को सम्मिलित किया जाना चाहिए, और इसको सभी महिलाओं ने माना भी, ठीक है, और सभी महिलाओं ने इसका पक्ष लिया। फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं, एक साल पश्चात 1928 में दूसरा भारतीय महिला अधिवेशन हुआ, जिसमें अखिल भारतीय शिक्षा निधि की स्थापना स्त्री विकास हेतु की गई। दूसरे महिला अधिवेशन में क्या हुआ कि एक संस्था स्थापित हुआ जिसका नाम क्या था, अखिल भारतीय शिक्षा निधि। किसके लिए इसकी स्थापना की गई, तो महिलाओं के विकास के लिए। इस सम्मेलन की अध्यक्षता, मतलब दूसरा जो सम्मेलन हुआ 1928 में, इसकी अध्यक्षता किसने की, तो लेडी इरविन एवं सचिव श्रीमती फरदून जी ने की थी, ठीक है। इसके बाद 1930 में तीसरा महिला अधिवेशन हुआ। इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से विदुषियों को सम्मिलित किया गया। विदुषी जो महिलाएं थीं उनको सम्मिलित किया गया, जिसमें चर्चा के पश्चात गृह विज्ञान विषय के प्रशिक्षण हेतु संस्था की आवश्यकता समझी गई कि नहीं, एक संस्था की स्थापना करनी चाहिए जिसमें कि गृह विज्ञान विषय को पढ़ाया जाए। इसके बाद
तीसरे महिला अधिवेशन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से विदेशी महिलाओं को सम्मिलित किया। इसमें चर्चा के पश्चात गृह विज्ञान विषय के प्रशिक्षण हेतु संस्था की आवश्यकता समझी गई और इसकी पूर्ति करने के लिए 10 नवंबर 1932 में लेडी इरविन दिल्ली में कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, एक कॉलेज की स्थापना की गई जिसका नाम क्या था? लेडी इरविन कॉलेज। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक बार फिर से समझिएगा कि उच्च शिक्षा में ग्रेजुएशन स्तर पर और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर गृह विज्ञान को पढ़ाने के लिए महिलाओं की एक टीम बनी जिसे हम महिला अधिवेशन के नाम से जानते हैं। और इस टीम ने पहले क्या किया कि प्रथम महिला अधिवेशन हुआ 1927 में पुणे में, जिसमें इन्होंने ये कहा कि महिलाओं के विकास के लिए गृह विज्ञान विषय को औपचारिक शिक्षा के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा जो अधिवेशन हुआ महिलाओं का उसमें 1928 में हुआ था। इसमें एक संस्था की स्थापना की गई महिलाओं के विकास के लिए जिसका नाम रखा गया अखिल भारतीय शिक्षा निधि। ठीक, फिर और सेकेंड जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की? तो लेडी इरविन एवं श्रीमती फरदून जी ने की थी। ठीक है, इसके बाद 1930 में तीसरा अधिवेशन हुआ। 1930 में तीसरा महिला अधिवेशन हुआ जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने, बहुत सारी विदुषी महिलाओं ने भाग लिया और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए हमें एक संस्था की आवश्यकता है। फिर इसी बेस पर क्या हुआ कि इसी संस्था की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 10 नवंबर 1932 में एक कॉलेज की स्थापना की गई। सबसे पहले एक कॉलेज की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया लेडी इरविन कॉलेज। इसकी स्थापना हुई कहाँ? तो दिल्ली में हुई, एक कॉलेज बना। ठीक है, लेडीज मतलब लड़कियों के लिए जो कॉलेज चलता है। इरविन क्या है जानते हो? यही लेडी इरविन जो थी, जो कि द्वितीय महिला अधिवेशन की अध्यक्ष थी, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया लेडी इरविन विद्यालय या कॉलेज। कहाँ स्थापित हुआ? तो दिल्ली में। क्लियर है इतना स्टूडेंट? आगे हम पढ़ते हैं। यह अपने आप में अद्वितीय इकलौता कॉलेज था। यहाँ गृह विज्ञान विषय को व्यापक कला एवं विषय के रूप में पढ़ाया जाता था, न कि ऐच्छिक विषय के रूप में। शुरुआती दौर में इसमें डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट कोर्स होता था। तत्पश्चात इसमें बीएससी की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा दी जाने लगी। इसके पश्चात गृह विज्ञान विषय का विकास का क्रम बढ़ता ही चला गया। लेडी इरविन कॉलेज गृह विज्ञान का स्नातकोत्तर एवं रिसर्च सेंटर भी बन गया। आज भी गृह विज्ञान विषय में इस कॉलेज का प्रमुख स्थान है। आपको समझ में आया? देखिए, जब कोई चीज़ स्टार्ट होता है ना, तो शून्य से जब आप उठते हो तो पहले किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो जब ये इस कॉलेज की स्थापना हुई 1932 में, लेडी इरविन कॉलेज की जब स्थापना हुई, तो ये एक ऐसा कॉलेज था जिसमें कि गृह विज्ञान विषय को एक व्यापक कला के एवं विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। और इसके पहले जो आपने हाई स्कूल इंटर में देखा कि जो उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को पढ़ाया गया, तो उस दौरान एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था कि आप चाहे गृह विज्ञान लीजिए चाहे नहीं लीजिए। लेकिन लेडी इरविन कॉलेज में क्या था, एक ऑप्शनल विषय न होकर के ये बेसिक रूप से सबको पढ़ाया जाने वाला विषय के रूप में बना। यहाँ तो सबसे पहले का क्या कहा गया कि देखिए, यहाँ गृह विज्ञान विषय को व्यापक कला एवं विषय के रूप में पढ़ाया जाता था, न कि ऐच्छिक विषय के रूप में। ऐसा नहीं था कि आपकी इच्छा होगी तब आप पढ़ेंगे, आपकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसलिए मैं इसको एक एक शब्द को आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, समझा करके इसको नोट करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद क्या हुआ कि पहले
क्योंकि स्टार्टिंग थी कॉलेज की, स्टार्टिंग में इसके बीएससी की जो डिग्री होती थी ना, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा दी जाती थी। लेकिन बाद में जब ये कॉलेज और ग्रोथ किया और विकास किया, तो ये स्वयं ऐसी संस्था बन गई, ये स्वयं विश्वविद्यालय का रूप ले लिया, जिसने स्नातक ही नहीं, स्नाकोत्तर मतलब बीए वालों को भी ये डिग्री देने लगी, और रिसर्च सेंटर भी बन गया। मतलब लेडी इरविन कॉलेज में शोध कार्य भी होने लगी। आज भी गृह विज्ञान विषय के रूप में, ये गृह विज्ञान विषय के लिए ये विद्यालय, लेडी इरविन विद्यालय जो है, आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, विशेष रूप से अगर होम साइंस की बात की जाए तो लेडी इरविन कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान भी है, आज भी यह विश्वविद्यालय के रूप में चल रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए लेडी इरविन कॉलेज के विषय में थोड़ा सा आपको बताया गया कि लेडी इरविन कॉलेज के पश्चात यह विषय धीरे धीरे संपूर्ण भारत में फैलता गया। इसके बाद कई महिला विद्यालयों में विशुद्ध रूप से गृह विज्ञान की डिग्री प्रदान की जाने लगी। इन महाविद्यालयों में 3 अथवा 4 वर्षों में गृह विज्ञान की डिग्री दी जाने लगी। ठीक है, सैद्धांतिक के साथ साथ प्रायोगिक विषयों को भी सम्मिलित किया गया। इसको पूर्ण करने के पश्चात बीएससी होम साइंस की डिग्री प्रदान की जाने लगी। इसके साथ ही इस विषय का महत्व बढ़ा। कुछ वर्ष तक तो मात्र दिल्ली, बड़ौदा, मद्रास, कोयम्बटूर में ही गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर की जा सकती थी। इस कारण छात्राओं को देश के विभिन्न भागों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई आने लगी। इस समस्या का समाधान करने हेतु गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर शिक्षण विभिन्न महाविद्यालयों में खोले गए। इसमें मैसूर में 1960 में, हैदराबाद, जबलपुर, नागपुर, बम्बई, बेंगलोर, आगर, चंडीगढ़, लुधियाना, उदयपुर एवं जयपुर आदि के नाम प्रमुख है। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज में गृह विज्ञान को पढ़ाया गया, और धीरे धीरे ये कॉलेज महाविद्यालय का रूप ले लिया, और यहाँ से बीए, बीएससी के होम साइंस में डिग्री प्रोवाइड की जाने लगी। इसमें होम साइंस में डिप्लोमा भी कराया जाने लगा। इसमें होम साइंस में रिसर्च भी कराया जाने लगा। लेकिन जो गृह विज्ञान विषय था, लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर जाने के लिए हुआ, क्योंकि हर जगह ये अवेलेबल नहीं था। पहले दिल्ली में, फिर इसके बाद बड़ौदा में, फिर मद्रास में, फिर कोयम्बटूर में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं होम साइंस विषय का जो पढ़ने के लिए जो विद्यालय थी उनकी कमी हुई। लेकिन धीरे धीरे इस कमी को पूरा करने के लिए जगह जगह पे, जैसे देखिए मैसूर में, हैदराबाद, जबलपुर, नागपुर, बम्बई, बेंगलोर, आगर, चंडीगढ़, मतलब धीरे धीरे हर शहर में होम साइंस के लिए महाविद्यालय खोले गए। ठीक है स्टूडेंट, इसके पश्चात बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा आदि सभी राज्यों में 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में स्नातकोत्तर गृह विज्ञान के केंद्र खोले गए। कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में डॉक्टरेट की डिग्री भी प्रदान की जाने लगी है। इन्हीं विश्वविद्यालयों की प्रयोगशाला में अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के शोध किए जाते हैं। धीरे धीरे विकास हुआ और लगभग हर जिले में गृह विज्ञान विषय के केंद्र खोले जाने लगे, और लगभग हर यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट की डिग्री भी प्रदान करने लगी, मतलब बच्चों को रिसर्च कराने लगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे आप यूजीसी के नाम से जानते हैं, के द्वारा निर्धारित रूपरेखा के आधार पर विभिन्न विश्वविद्यालयों ने गृह विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। गृह विज्ञान विषय में केवल छात्राओं का एकाधिकार ही नहीं है, इसमें पुरुष वर्ग ने भी अपना अधिकार कर रखा है। आधुनिक युग में जब पुरुष एवं महिलाएं दोनों अर्थोपार्जन के लिए बाहर जाते हैं, ऐसे समय में पुरुषों को भी घर एवं परिवार दोनों की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ऐसे में गृह विज्ञान विषय का सभी के लिए अनिवार्य रूप से हितकारी हुआ। ठीक है, इस तरह से गृह विज्ञान विषय का स्टूडेंट इतिहास रहा। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।